हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। तो देखिए, डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन ये वैलिड होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। NaCl, KCl, KBr। ओके, तो ऐसे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो यहाँ पर ये जो डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन है, इसमें आपको याद रखना है कि ये वैलिड है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखते हैं क्या होती है डी बाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। तो देखिए, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, माइनस कॉन्स्टेंट B अंडर रूट C। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लोग समटाइम्स मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों वन एंड द सेम थिंग। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं कैपिटल लैम्डा, जैसे स्मॉल लैम्डा आपका ये होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर आप समझ सकते हैं ये है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, या फिर डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डाइल्यूट करना मतलब सॉल्वेंट ऐड करना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना। क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, तो अगर C डिक्रीज होगा तो ओवरऑल आंसर विल इंक्रीज। ठीक है, इसको ग्राफ से समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ, मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C और यहाँ पर अंडर रूट C। ओके, तो जैसा मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो मोलार कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ही हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस C, तो ये रहा हमारा y, ये रहा हमारा स्लोप। ओके, तो ये स्लोप है हमारा माइनस m, तो माइनस mx प्लस C हमारा कांस्टेंट है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर स्लोप माइनस m है, तो माइनस b हमारा स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे, स्लोप कितना है, माइनस b। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये जहाँ पर भी y एक्सिस को टच करेगा वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0। तो 0 कॉन्सेंट्रेशन पर इसका वैल्यू अभी मैंने बताया कितना होता है, ये होता है। ओके, जिसको हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। ओके, सो वन एंड द सेम थिंग। तो ये जो ग्राफ है ये अगर आपको दे दिया जाए तो भी आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है, और अगर ये इक्वेशन है तो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें ये जो B है, ओके, ये जो B है ये आपका किस पर डिपेंड करता है, तो जो B है ये हमारा B किस पर डिपेंड करता है, तो B डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर पर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें KCl, KBr या फिर NaCl, ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो अगर ये सभी एक्वस सॉल्यूशन में है, ओके, एंड सेम टेम्परेचर है, तो क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं, तो इन सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्वेंट अगर हम ले रहे हैं वाटर और टेम्परेचर इज सेम, तो इन सभी के लिए ये जो कांस्टेंट है B, ये क्या होगा, ये होगा सेम। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।